मंच पर आए और छात्रावास के बारे में बताएं। सभी अतिथिगणों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। अभी मैं शालिनी दी और ममता दी और शीतल दी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पे आए और दीप प्रज्वलन करें। कोरोना महामारी में हमारा क्या योगदान है वो आप बताएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में सेवा भारती की जितने भी कार्य चल रहे थे उसमें हम छात्राओं ने क्या क्या योगदान दिया और क्या क्या कार्य किए। कमी हो रही है तो हम सारे छात्र मिलके डिसाइड किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने दादी से बात ताकि हम मास्क बना सकें और उसी के साथ साथ जो हमारे देश के मेरे साथ काम करती है CWC जम्मू में और ये अच्छी काम करती है मेरे साथ मिलके। हम फैमिली की तरह रहते हैं ऑफिस में भी और ये रूपनगर में रहती है। ये मेरी वो है कलीग है ममता गुप्ता। CWC में हम सारे कार्यरत हैं और वहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। काम हम जिम्मेवारी से करते हैं, बांट के भी और एक दूसरे की मदद से भी अपना दफ्तर का जो कारोबार है वो चलाते हैं। ये शालिनी मैडम है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन। आपको पता ही है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या है। ये बच्चे जो नीड में होते हैं उनकी मदद करने के लिए, और इनका एक कमेटी है जिसमें ममता मैम है, शीतल मैम है और शालिनी मैम है। तो नमस्कार सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और ये हमारी डॉक्टर अनुपा है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, अपने काम के बारे में बताना चाहूँगी। हम लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बच्चों के लिए एक अलग से कानून आया, मतलब हम लोग कहते हैं कानून अलग क्यों? जब देश के लिए कानून है तो बच्चों के लिए क्यों? पर हमने जब देश ने तरक्की की तो ऐसे हालात हमने देखे कि जिसमें बच्चे जो थे बहुत मुश्किल सिचुएशंस में थे, और जो थे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं सब भूल जाते हैं। बड़ों की अपनी लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो बच्चे थे वो कहीं पीछे छूट गए। तो हमने बच्चों की, जो हमारे कानून कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले हैं, उन्होंने देखा कि बच्चों के लिए अलग से हक होने चाहिए, किसी को वो हक सुनिश्चित करने हैं। तो वो हक सुनिश्चित कहाँ से होते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दो बॉडीज़ बनाई गई, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो रिप्रेजेंट हमारे ये दो कलीग्स कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चे कहीं पीछे छूट जाते हैं गरीबी की हालात में, या कुछ बच्चे जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो वो देखते हैं, या जो कुछ बच्चे मजबूरी से पीछे छूटते हैं, उनकी मदद करने के लिए हमारे को बनाया गया। हमारी टीम में दो मेरे साथ मेंबर्स हैं और एक मैं हूँ। हम लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ सारी बच्चियाँ देख के और मोस्टली लेडीज़ देख के। तो हम एक विमेन एम्पावरमेंट, जैसे हम पुरानी जगह देखते हैं तो औरतों के बीच में बहुत झगड़ा रहता है, तो मैं पहले दिन से अपनी मेंबर्स को कहती हूँ कि एक साथ काम करना है, हमेशा मिसाल बनना है, औरतों के लिए नीचे नहीं। आज इतनी सारी बच्चियाँ आप लोगों को देख के लग रहा है जब आप लोग भी एक साथ रहते हैं झगड़ा भी होता होगा, पर हमेशा एक दूसरे का साथ देना, ठीक है? एक दूसरे का हाथ पकड़। निश्चित पंच नंबर।
जेजेपी के पदाधिकारी, आप सबका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए और ये बात तो आप निश्चित रूप से देख ही रहे होंगे कि हमारे हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हम तो इनको देवियाँ कहते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि इनका जो पालन पोषण और इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। मैं आज आपको ये निश्चिंत रहने के बताता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आने वाले समय में अगले 20 साल में ये बच्चियाँ जहाँ भी होंगी, जिस जगह भी होंगी, प्रतिष्ठित नागरिक होंगी और बिल्कुल सोसाइटी में अपने पाँव पे स्टैंड रहेंगी। और सोसाइटी को कैसे चलाना है, ये लीडर्स हम बना रहे हैं यहाँ। ये कोई बच्चों को पाल नहीं रहे हैं, हम इनको पढ़ा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आने वाले जो समय है, जो इनकी लाइफ में आने वाला समय होगा, उसके लिए पूरी तरह ट्रेन कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे ईर्ष्या होती है। मैं डॉक्टर हूँ, एक ही बेटा है मेरा, उसका पालन पोषण मैं बड़ी अच्छी तरह करता हूँ। एक ही बेटा है, ऐसा कोई रिसोर्सेज क्रंच भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा भी, हमारे 2 हॉस्टल हैं और बच्चों के जहाँ लड़के पढ़ते हैं, एक दसल में है रजौरी में और दूसरा कटरा में है। तो मेरी मन में इच्छा होती, बोल नहीं पाता दादा को कि मेरे बेटे को भी एक हॉस्टल में लगो, ताकि जो ट्रेनिंग में उसको घर में नहीं दे पाता वहाँ मिले उसको। क्योंकि जितना हम ओवर प्रोटेक्ट रखेंगे अपने बच्चों को, जितना उनको एक्सपोज नहीं करेंगे समाज को, तो वो बच्चे वैसे उनमें वो नहीं आ पाता, उनका रिएक्शन कैसे करना किस सिचुएशन में नहीं सीख पाते। पर ये बच्चे जो हैं ये सबको सिखा देंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वैसे ही ट्रेनिंग हमारे बच्चों की हॉस्टलों में भी हो रही है, ताकि आने वाले समय में कैसे उन्हें चलना है। तो बाकी आप यहाँ पे आए, बच्चों ने आपको सम्मानित भी किया है, आपने इनको आशीर्वाद भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपका आशीर्वाद रहे, यही कामना है हमारी। कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, जब ये बच्चियाँ गा रही थी। नाम दृष्टि कन्या छात्रावास है, इसे हम प्यार से दृष्टि बुलाते हैं। ये नाम बच्चों ने खुद ही डिसाइड करके रखा है। जम्मू शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर पोनीचक नामक गाँव में स्थित है। उसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सन 2012 में शुरू हुआ था हमारा छात्रावास। शुरुआत में इसमें 2 कमरे, 1 रसोईघर और 11 छात्राएँ थी। वर्तमान में 9 कमरे, 23 छात्राएँ और 2 विशाल कक्ष हैं, जहाँ पे हम एक में भोजन करते हैं, एक में प्रतिदिन की प्रार्थना, टीवी या कोई भी कार्यक्रम होता है उधर ही करते हैं। हमारे छात्रावास में हर एक कक्ष को अलग अलग प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 3 कमरे छात्राओं के रहने के लिए, एक में महिलाओं के रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है और एक क्रीड़ा कक्ष है जिसमें इंडोर गेम्स होती है, एक प्रयोगशाला जिसमें एक्टिविटी और एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर रूम। बाहर एक विशाल मैदान है जहाँ पर हर बच्चे के पास अपने 2-2 पेड़ हैं, उसी के साथ उनका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम और बच्चों का नाम लिखा है। उसी के साथ एक छोटा सा किचन गार्डन है जहाँ पे बच्चे अपने हाथों से खुद सब्जी लगाते हैं। हम अपने छात्रावास को चलाने के लिए 32 विभाग बांटे हैं, जो कि 12 छात्रों ने आपस में मिलकर बांटे हैं। बिजली, पानी, सफाई, किचन आदि चीज़ें। तो हमने एक कोड सिस्टम भी रखा है अपने छात्रावास में। हफ्ते में 1 बार लगता है। जज होता है, 2 पुलिस वाले, एडवोकेट, पत्रकार और एक अच्छे काम वाला होता है। तो फिर हम अपने राष्ट्र को जानने के लिए एक बार भ्रमण के लिए भी जाते हैं। अभी तक हम अपने भारत के अन्य राज्यों तक रहे हैं और साल में 1 बार घर भी जाते हैं। जब भी हम घर जाते हैं तो इधर जो भी चीज़ें सीखी होती है उधर जाके सिखाते हैं छोटे बच्चों को, या तो उधर दादी नानी से कहानी सीख के आते हैं। वैसे हर साल कोई ना कोई कार्य होता ही है। इस साल का पिछले साल का हमारा कार्य था कि घर जाके 2 गड्ढे खोदने हैं, जिसमें एक में किचन वेस्ट और एक में प्लास्टिक वेस्ट डालना है। खुद तो करना ही है, अपने साथ अपने रिलेटिव्स, मोहल्ले वाले, मतलब जितने भी लोग गाँव वाले सबको बताना। अपने छात्रावास का दिनचर्या बताना चाहती हूँ। हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं। 5:30 से लेके 5:40 तक हम फ्रेश होते हैं। 5:40 से लेके 6:10 बजे तक योगा करते हैं। 6:10 से लेके 6:30 बजे तक प्रार्थना करते हैं। 6:30 से लेके 8:30 बजे तक सफाई और रेडी हो जाते हैं। 8:30 से लेके 9 बजे तक नाश्ता करते हैं। 9 से लेके 1 बजे तक पढ़ते हैं। 1 से लेके 1:30 बजे तक समाचार देखते हैं। 1:30 से लेके 2 बजे तक खाना खाते हैं। 2 से लेके 2:30 बजे तक सफाई करते हैं। 2:30 से लेके 3 बजे तक रेस्ट करते हैं। 3 से लेके 5 बजे तक पढ़ते हैं। 5 से लेके 7 बजे तक खेलते हैं। 7 से लेके 7:30 बजे तक प्रार्थना करते हैं। 7:30 से लेके 8:30 बजे तक एक्टिविटी करते हैं। 8:30 से लेके 9 बजे तक नाश्ता खाना खाते हैं। 9 से लेके 10:30 बजे तक टीवी देखते हैं। सभी को खुशी मिले, इससे अच्छा क्या है आज हमने यहाँ पे CWC और JJP जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के विभाग हैं,
इनको बुलाया था, उनको सम्मानित करना था, क्योंकि इस कोविड के लॉकडाउन के दौरान इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने बहुत सारा काम किया है। तो इनको सम्मानित करने के लिए हमने अपने हॉस्टल के बच्चों को भी बुलाया था और इनको बुलाया था ताकि इनको सम्मानित किया जाए, इनके जो काम है उसकी रिकग्निशन इनको मिल सके।